माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज सिंपली सा यार वोकैब के बारे में। वोकैब क्या है, कैसा है, मतलब एनडीए में वोकैब का वेटेज क्या है, इसके बारे में तो मैंने एक मैथ वाला और इंग्लिश वाले सिलेबस में कवर कर चुका है कि मतलब अगर 3 पार्ट में क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के, एकदम इक्वली पार्ट अगर समझो, रीडिंग के और वोकैब के और जो ग्रामर का पोर्शन है वो तीनों इक्वली आता है, जिसमें तुम्हारा वोकैब के भी पोर्शन आते हैं काफ़ी अच्छे नंबर में। कम से कम 15 क्वेश्चंस तो हो ही जाते हैं कम से कम। तो शुरुआत करते हैं वोकैब में। सबसे ज़्यादा पूछा जाता क्या है, तो यार सबसे पहले देखो हम लोग से पूछा जाता है सिनोनिम्स के बारे में, और उसके बाद आता है सिनोनिम्स के बाद आता है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स इस समय तो कुछ सालों से पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन कोई भी चांसेस नहीं है कि कब क्या पूछ सकता है यूपीएससी, आपको पता ही है। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी पूछा जाता है, लेकिन देखा जा रहा है कि ये इस टाइम काफ़ी कितना भी पढ़ लो मतलब थोड़ा सा अलग टाइप का वर्ड दे रहा है आपको एनडीए नहीं। तो नेक्स्ट है इडियम एंड फ्रेसेस। इस समय इडियम एंड फ्रेसेस देख रहा हूँ मैं कुछ साल से। क्या इस बार नहीं पूछा था, इस बार एनडीए 1 में भी नहीं पूछा था, एनडीए 2 में भी नहीं पूछा था, लेकिन आगे चांसेस हैं इसके पूछे जाने के, तो इसको पढ़ना कंपलसरी है। एंड नेक्स्ट है कन्फ्यूजिंग वर्ड। कन्फ्यूजिंग वर्ड भाई इस बार मतलब हमेशा आ ही जाता है, कम आता है ज़्यादा आता है लेकिन आ ही जाता है। मोस्टली देखा ही जाता है कि पाँच पाँच क्वेश्चन इसके बने ही रहते हैं। तो आओ शुरुआत से जाना जाए सबके बारे में। सबसे पहले मैं लेके आया हूँ सिनोनिम्स, और काफ़ी इजी लाया हूँ, बेसिक लाया हूँ, ताकि आप पहले बेसिक समझ सकें वोकैब किस तरीके से तैयार करना है, क्या है मतलब याद कैसे करें। तो देखो सबसे पहला है अबेट। अबेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, टू रिड्यूस करना। तो यहाँ पे मैंने हिंदी में मीनिंग भी लिखा हुआ है कम करना, और मैं इसका नोट्स टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अबर अबर मतलब होता है भद्दा, जैसे किसी से घृणा करना, टू हेट। अब भर से कह सकते हो बोरिंग टाइप में, मतलब देखो अब वोकैब अगर तुम याद कर रहे हो तो अगर तुम्हें उसमें मीनिंग समझ में आ रहा है, तुम अगर उसमें कोई सा भी अपना ट्रिक लगा सकते हो तो ट्रिक लगा के याद करोगे तो काफ़ी अच्छे से तुम्हें याद रहेगा, मतलब रिमेंबर ज़्यादा टाइम तक होने वाला है। तो कोशिश करना इस तरीके से याद करने का। अब नेक्स्ट है अबस्टैंड। अबस्टैंड का मतलब होता है टू अवॉइड करना, किसी चीज़ को अवॉइड कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है अडेमेंट। अडेमेंट का मतलब होता है स्टबन, जिद्दी। हम लोग जिद्दी वो नहीं कहते जिद्दी है, मट्टर है, मतलब खड़ूस टाइप का, जो कहते नहीं बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है, तो उसे अडेमेंट कहते हैं। एंड नेक्स्ट है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है जो कि एकदम कहते नहीं कि यार उसका एकदम बैड लक चल रहा है, मतलब किस्मत ही साथ नहीं दे रहा है, तो उसे कहते हैं एडवर्सिटी, और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है मिस फॉर्चून, और हिंदी में मुसीबत, ठीक है। नेक्स्ट है एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कम कर देना, या फिर मतलब कहते नहीं कि एलिविएट करना, मतलब कि रेस्ट करना भी कह सकते हो, आराम देना, कम करना या फिर आराम देना, ठीक है। रिलाइव। नेक्स्ट है एम्बीजियस। एम्बीजियस का मतलब होता है ना कि जैसे कोई चीज़ तुम देख रहे हो तो वो तुम्हें प्रॉपर न दिखे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे अनक्लियर या फिर अस्पष्ट। नेक्स्ट है एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, जो काफ़ी अच्छे तरीके से घुला मिला हो उसे हम लोग कहते हैं फ्रेंडली, मिलानसार, जो भी हिंदी में मीनिंग है इसका। आर्डियस। आर्डियस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट या फिर कठिन, ये कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट है ऑडेसियस। ऑडेसियस का मतलब होता है कि यार काफ़ी जो बंदा बोल्ड होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑडेसियस, सिंपली सा। तो ये था कुछ मैं बेसिक सिनोनिम्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एंटोनिम्स किस टाइप के आते हैं। तो एंटोनिम्स जैसे हम लोग को पूछ देगा बेनोवोलेंट का सिनोनिम्स, तो तुमको पता है बेनोवोलेंट का। देखो अगर तुम्हें एंटोनिम्स लगाना है तो सबसे पहले तुम उसका मीनिंग समझना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में कोई पूछ रहा है तो सबसे पहले उसका अगर तुम मीनिंग समझ ले रहे हो तो काफ़ी अच्छे से उसका एंटोनिम्स तुम्हें अपने आप इलिमिनेट करके ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले जाना जाए बेनोवोलेंट का मतलब क्या होता है। बेनोवोलेंट का मतलब होता है काइंड, एंड उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो मेलोवेलेंट, जो कि दुष्ट हो। देखो अब ये जो बेन होता है, ये तुम्हें एक रूट वर्ड पढ़ाऊंगा तो उसमें तुम्हें पता चलेगा बेने का मतलब होता है गुड, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है काइंड, दयालु। नेक्स्ट है कैंडिड। अब कैंडिड का मतलब भी होता है जस्ट लाइक हॉनेस्ट, जो काफ़ी हॉनेस्ट हो, उसके लिए कैंडिड का यूज़ करते हैं। और अगर तुमको पता है कि कैंडिड का मीनिंग हॉनेस्ट है तो डायरेक्टली तुम उसका एंटोनिम्स में लगा दोगे, जो डिसाइडफुल या फिर छलपूर्ण, इस तरीके से। नेक्स्ट है कॉन्स्पीसियस। कॉन्स्पीसियस का मतलब होता है इजली सीन, जो काफ़ी अच्छे से मतलब आसानी से दिख जाए, उसे कह सकते हैं कॉन्स्पीसियस। एंड अगर तुम इसका एंटोनिम्स का बात करोगे तो वो हिडन हो जाएगा, जो कि छिपा हुआ है। नेक्स्ट है डिलीजेंट। अब डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग करता है बंदा, तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं डिलीजेंट। तो उसके लिए एंटोनिम्स अपोजिट, अपोजिट एंटोनिम्स वही चीज़ होता है
उसी लिए हम लोग कह सकते हैं नेग्लिजेंट, मतलब लापरवाही, लापरवाह है एकदम। नेक्स्ट है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस, व्यर्थ एकदम, मतलब कोई यूज काम ही का नहीं है। तो उसके लिए हम लोग अपोजिट क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्रूटफुल। फ्रूटफुल का मतलब होता है जो कि तुम्हारे लिए फलदायी हो, लाभदायी, जिससे तुम्हारा काम निकले, सिंपली सा उसे कह सकते हो। ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस का मतलब सोशिएबल होता है। और यहाँ पे देखो जो तुम्हारा नेक्स्ट यहाँ पे था एमिएबल, एमिएबल और ये ग्रिगेरियस दोनों के दोनों सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम कनेक्ट कर करके पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत सारा कुछ चैन मिलता जाएगा। वोकैब एक ऐसा चीज़ है, मतलब जितना तुम पढ़ लोगे ना उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब इसका कोई फिक्स ही नहीं रहता है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी होता है एक बेसिक क्लैरिटी के लिए। नेक्स्ट है हॉटी। हॉटी का मतलब होता है एरोगेंट, जो काफ़ी घमंडी होता है, अभिमानी होता है, उसके लिए। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हम्बल, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पेसिबल। इम्पेसिबल का मतलब होता है फ्लॉलेस या फिर निर्दोष। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिफेक्टिव, जो कि त्रुटिपूर्ण हो। मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है रिड्यूस, किसी चीज़ को कम कर देना। तो नेक्स्ट वही इसका अपोजिट हो जाएगा एग्रीवेट, मतलब ज़्यादा बढ़ा देना, ठीक है। ओमिनस का मतलब होता है थ्रेटनिंग, अशुभ संकेत। ओमिनस का मतलब हम लोग कहते नहीं है कि यार जब रास्ते से जाते हैं तो बिल्ली रास्ता काट देती है, तो हम लोग कहते नहीं है कि यार ये अशुभ है। तो उसके लिए जो हम लोग वर्ड यूज़ कर सकते हैं उसको हम कह सकते हैं ओमिनस। ये था, देखो मैंने जो कराया अभी ये था सिनोनिम्स, ये था एंटोनिम्स। सिनोनिम्स के साथ मैंने एंटोनिम्स भी कराया। एंड नेक्स्ट है तुम्हारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से मेरे भाई जैसा कि मैंने बताया कि क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अथिस्ट। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो बिलीव नहीं करता है गॉड में उसे अथिस्ट कहते हैं, हिंदी में इसे नास्तिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्टिमिस्ट, वन हु सीज पॉजिटिव साइड, जैसे कोई भी बंदा होता है वो किसी भी चीज़, किसी के भी बारे में पॉजिटिव की ओर ज़्यादा ध्यान देता है, फोकस करता है, उसे हम लोग ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेसिमिस्ट, वन हु सीज नेगेटिव साइड, अगर तुम उसके नकारात्मक कामों को देख रहे हो तो तुम पेसिमिस्टिक कहलाओगे, और तुम उसके अच्छे कामों पे ज़्यादा फोकस दे रहे हो, नेगेटिव कामों में फोकस नहीं दे रहे हो, तो तुम वहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे। नेक्स्ट है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो कि मानवता से कह सकते हो प्रेम हो, जिसे लवर ऑफ मैनकाइंड, मानव प्रेमी। नेक्स्ट है बिब्लियोफाइल। बिब्लियो, अब देखो बिब्लियो से तुम कैसे याद कर सकते हो, बिब्लियो, बिब्लियो मतलब बुक से रिलेटेड। तो जो बुक लवर होता है ना, मतलब किसी को शौक होता है बुक बहुत ज़्यादा पढ़ने का, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं बिब्लियोफाइल, लवर ऑफ बुक्स। नेक्स्ट है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब होता है स्ट्रेंज बिहेवियर, किसी भी को, जैसे कोई बंदा आ रहा है जिसे तुम नहीं जानते हो तो उससे जिस तरीके का बिहेवियर तुम करते हो उसे इसेंट्रिक कहते हैं, सिंपल सा, स्ट्रेंज बिहेवियर या फिर अजीब स्वभाव वाला। नेक्स्ट ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है ऑल पावरफुल, मतलब जो हर जगह पावरफुल हो, सर्वत्र शक्तिमान या सर्वत्र शक्तिशाली। नेक्स्ट है ओमनीसाइंट। ओमनीसाइंट मतलब भैया जिसे सब चीज़ का ज्ञान हो, सर्वज्ञ, ऑल नोविंग, तो उसे हम लोग कहते हैं ओमनीसाइंट। अब देखो इसको कैसे याद कर सकते हैं, ओमनी का मतलब होता है एवरीवेयर, एवरीवेयर, ठीक है। और जो साइंट होता है, साइंस से याद कर सकते हो कि साइंस का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। तो उस तरीके से तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम किस तरीके से किसी को याद कर रहे हो, ठीक है। और मैंने बताया कि जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से उसके तुम ना कोई स्टोरी बना के या फिर कोई फनी फैक्ट के से रिलेट करके याद करोगे तो काफ़ी अच्छे से याद होता है। एम्बी डेक्स्ट्रियस, कैन यूज़ बोथ हैंड, जो दोनों हाथों से काम करने वाला होता है उसे एम्बी डेक्स्ट्रियस कहते हैं। नेक्स्ट है नोमैड। नोमैड का मतलब होता है वांडरर, जो मतलब नोमैडिक पीपल, कभी ना कभी वर्ड तो सुनी होगी नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब भी होता है घुमक्कड़, तो नोमैड वही होता है। नेक्स्ट है मेरे भाई, अब है इडियम्स एंड फ्रेसेस। इडियम्स एंड फ्रेसेस मैंने जैसा कि बताया कि इडियम्स एंड फ्रेसेस के भी क्वेश्चंस इस समय नहीं आ रहे हैं, लेकिन चांसेस हैं आ सकता है कभी भी। तो इसको सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि होता क्या है। तो इसे हिंदी में मुहावरा कहते हैं, मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ। तो क्या है, जैसे अ ब्लेजिंग इन डिस्क्यूज पहला है, इसका मतलब क्या होता है, अ ब्लेजिंग इन डिस्क्यूज का मतलब होता है कि छिपा हुआ वरदान, कोई वरदान है मतलब उसको सामने से नहीं दिया गया हो, वरदान छिपा हुआ हो, तो उसे हम लोग कह सकते हैं ब्लेजिंग इन डिस्गस्ट। बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये देखो तुम्हारे एनडीए का पीवाईक्यू भी है और ये सिंपल भी है काफ़ी, कि जैसे बर्न द मिडनाइट ऑयल तुम इजीली फील कर सकते हो कि भाई बहुत ज़्यादा रात तक पढ़ाई कर रहा था बंदा, तो देर रात तक पढ़ाई करना, उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कॉल अ स्पेड, कॉल अ
स्पेड, स्पेड उसके लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साफ साफ बोलना, ठीक है मेरे भाई, साफ साफ बोलना किसी चीज़ को, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बीट अराउंड द बस बुश, मतलब इसका ये है कि यार तुमसे कोई बात पूछ रहा है और तुम ना बातों को गोल गोल जलेबी से घुमा रहे हो, तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है, जो इडियम यूज़ किया जाता है, उसे कहते हैं बीट अराउंड द बस। बस मतलब घुमा फिरा कर बात करना। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, मतलब तिल का ताड़ बनना, मतलब छोटे से बातों को बड़ा बड़ा जो करते नहीं, कि छोटा सा बात है लेकिन बहुत ज़्यादा ले जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब होता है बहुत कम या फिर कभी कभार। हम लोग कहते नहीं कि यार तुम तो दिखते ही नहीं हो कभी कभी, तो उसके लिए उस कंडीशन में तुम जो इडियम्स यूज़ कर सकते हो उसे कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट है थ्रो इन द टावल, थ्रो इन द टावल मतलब टावल थ्रो कर देना, मतलब इस तरीके से समझो कोई तुम गेम खेल रहे हो उसमें तुम हाथ दिखा देना, हाथ में टावल ले लो, तो उस तरीके से समझो कि इसका मतलब होता है कि डिफीट को स्वीकार कर लेना, हार को स्वीकार कर लेना या फिर हार मान लेना। हिट द नेल ऑन द हेड, अगर तुम कोई किल्ली है, किल्ली के ऊपर हथौड़ा मार रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम उसके ऊपर एक परफेक्ट शॉट ला रहे हो, मतलब बिल्कुल सही कहना, हिट द नेल ऑन द हेड। टर्न अ डीफ ईयर, मतलब किसी कोई बातों को अनसुना करना, टर्न अ डीफ ईयर मतलब ये जो कान है उसको हटा लेना, कोई बात बोल रहा है ध्यान नहीं देना, उसको कहते हैं टर्न अ डीफ ईयर। अ वाइल्ड गूस चेस, मतलब कोई मतलब नहीं है जो काम करने का, तुम वही करो, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं अ वाइल्ड गूस चेस। व्यर्थ प्रयास, व्यर्थ प्रयास, समझे कि नहीं सिंपली। तो लास्ट है मेरे भाई कन्फ्यूजिंग वर्ड, तो मैंने बताया जैसे कि कन्फ्यूजिंग वर्ड इस बार भी आया था और आता ही रहता है सिंपली। तो बात करते हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड का मतलब क्या होता है। जैसे कोई दो वर्ड होता है, जैसे अफेक्ट और दे देगा यहाँ पे इफेक्ट, बस एक वर्ड का चेंजेस होता है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे ए है, यहाँ पे तुम देखोगे ए है यहाँ पे ई है, तो इसका मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है। जैसे अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करना, और इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट या परिणाम जिसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट, अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रेज या फिर जिसे प्रशंसा कहते हैं, और जब तुम बात करोगे कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आई लगा हुआ है, यहाँ पे ई लगा हुआ है, और इसका मतलब होता है जो हम लोग मैथ में पढ़ते थे कॉम्प्लीमेंट पूरक, वो हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट है प्रीसीड, प्रीसीड का मतलब पहले आना, प्रीसीड करना, और यहाँ पे जब तुम प्रोसीड कर दोगे बस ओ लगा दोगे और यहाँ पे बन जाता है तुम्हारे आगे बढ़ना, प्रोसीड करना, मतलब किसी चीज़ को आगे ले जाने के लिए जो यूज़ करते हैं वर्ड प्रोसीड कहलाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, ये देखो यहाँ पे ए एल है और यहाँ पे एल ई है, तो एल ई के वाला जो होता है वो सिद्धांत कहला जाता है, और बस ए एल रहता है तो वो प्रधान, जिसे कहते हैं मेन, हेड कह सकते हैं, जो स्कूल में होता है उसे प्रिंसिपल कहते हैं, हेड। स्टेशनरी, अब देखो जब तुम यहाँ पे ए लगा दोगे तो इसका मतलब है कोई चीज़ जो मूव नहीं कर रही हो उसे स्टेशनरी कह सकते हैं, और जब तुम ई आर वाई लगा दोगे तो वहाँ पे तुम कहोगे कि यार जहाँ पे कॉपी किताब मिलते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं स्टेशनरी। तो ये था मेरे भाई वीडियो, जिसमें मैं आपको बेसिक भी है और इम्पॉर्टेंट भी है वोकेबलरी, जो पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं किस टाइप के वोकेबलरी आ सकते हैं। और मैं सिंपल सा दो चीज़ बताने वाला हूँ, अगर तुम वोकैब के लिए तैयारी करना चाहते हो तो सिंपली सा डेली कुछ ना कुछ मतलब रीडिंग कर रहे हो, रीडिंग करो। रीडिंग के लिए तुम्हें क्या करना है, सिंपली सा रीडिंग के लिए तुम या तो कोई नॉवेल उठा लो जो तुम्हारे पास है। अब देखो नॉवेल का बहाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं, जैसे टेलीग्राम, गूगल, ये सब पे तुम्हें कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे। और न्यूज़पेपर भी कहीं ना कहीं से मिल जाता है, टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल है वहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है, नहीं तो मैं खुद ही एक लिंक डाल दूँगा चैनल का जिसपे डेली न्यूज़पेपर आता रहता है। और अगर तुम्हारे पास कोई बुक है, जैसे कोई भी बायोग्राफी वो है, वो पढ़ सकते हो, लेकिन मैं न्यूज़पेपर ज़्यादा सजेस्ट करूँगा। अब न्यूज़पेपर में कौन सा, वही इंग्लिश वाला, इंग्लिश में दो तीन न्यूज़पेपर है, जैसे हिंदुस्तान टाइम है, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, तुम जो चाहो वो पढ़ सकते हो। बस इसको ये याद रखना कि जैसे कोई इसमें वर्ड मिल रहे हैं तो उसको नोट कर लेना और उसके बारे में जानना। और सिंपली सा एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो तुम्हारा रीडिंग के साथ साथ करंट अफेयर्स भी तैयार होगा, तो ये ज़्यादा सही होगा किसी भी चीज़ को एक साथ दो काम करना। तो मैं सजेस्ट करूँगा न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ो, और बुक वगैरह भी ध्यान देते रहना। तो अगर उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा वीडियो, तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद। आज के लिए इतना ही मेरे भाई।
जय हिंद, जय भारत।